नमस्कार, मैं सुभाष कुमार एक बार फिर से टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और अब हम अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसमें सब प्रयोग के माध्यम से सब चीज़ सीखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो एक एक प्रकार हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसमें आपको पहला प्रकार है संयोजन या संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, ये तीनों एक ही अभिक्रिया के नाम है। इसको कहते हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अंग्रेजी में, ठीक है। तो कहते किसको है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो देखिए, इसके बहुत सारे आपको परिभाषाएं हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा कि कोई तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके कोई एक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर दो तत्व मिलकर एक करता है तो तीन तत्व मिलकर दो भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा आपको परिभाषा पाते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या, अभिकारक क्या पता है, अभिकारकों की संख्या प्रतिफलों की संख्या से अधिक होती है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने होता है जोड़, संयोजन माने जोड़, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको एडिशन रिएक्शन कहते भी हैं। तो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, तो देखिए जोड़ ही हो रहा है। देखिए, दो गो अभिकारक है, जुड़ रहा है, एक गो बन रहा है, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारकों की संख्या प्रतिफलों की संख्या से अधिक होती है। अधिक है, दो है वो एक है, अगर इधर तीन रहेगा उधर दो भी रहेगा, वो भी होगा संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जैसे में उदाहरण है मैग्नीशियम के फित्ते का दहन। मैग्नीशियम का जो फित्ता होता है, देखिए आपको ये मैग्नीशियम का रिबन है, रिबन या फित्ता ऐसा एल्युमिनियम जैसा रहता है, इस पर जंग लगे हुए रहते हैं, आपको काला काला टाइप का, जिस तरह से चांदी पर लगता है। तो इसको सैंड पेपर की मदद से, ये आपको सैंड पेपर है, इसके मदद से थोड़ा सा साफ कर लिया जाता है जलाने के पहले, ठीक है। तो इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड है, ये तो ठोस है, पता है। ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन, ठीक है, गैस है, और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होगा, ठोस होगा, आपको सफेद। तो मैग्नीशियम का वायु में जलना। तो इस प्रयोग को अब करते हैं, अब समझिए। ये आपको रहा बुनसेन बर्नर, बुनसेन बर्नर है जिसके थ्रू इसको जलाया जाएगा, ठीक। तो जलाने के लिए इसको पहले ऑन करना जरूरी है। तो ये आपको ऑन हो गया। अगर इसका आप पूर्ण दहन करते हैं तो देखिए ये रोशनी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये आपको जल रहा है इसमें बुनसेन बर्नर, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा जलाते हैं, ठीक है। आइए इसको पकड़िए, ये हमारे 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, इसको जलाएंगे। और वाच ग्लास लाइए आप, ठीक है। इधर आइए, ऊपर 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 ताप अधिक होता है तो जलने लगेगा जल्दी। चलिए, अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा है, ऊपर कीजिए। तो अभी अभिक्रिया ये चालू है, अभिक्रिया ये हो रहा है। इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ये आपको बना, लीजिए इस पर दीजिए। तो ये आपको बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको सफ़ेद ये होता है कलर में, ये आपको चूरन होता है। देखिए, आपको ऐसा ये चूरन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, चूने जैसा। तो ये आपको हो गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बुनसेन बर्नर को ऑफ कर देते हैं। तो मैग्नीशियम के फित्ते का दहन, और ये बहुत ज़्यादा चकाचौंध प्रकाश के साथ ही आपको दहन इसका होता है। और ये दोनों संयुक्त होता है, वायु के साथ संयुक्त होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये कैसा होता है? सफ़ेद, ये होता है सफ़ेद। अभी हम लोग प्रयोग में देखें तो
ये रिएक्शन की तरह ही कोयले का दहन, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हो जाएगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है तो बताए थे ना कि जी देते हैं और ऊपर की ओर साइन देते हैं कि ऊपर की ओर ये चला जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। तो कोयले का दहन यानी कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया संयोजन या संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ चलते हैं और उसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन कहने का मतलब है, वियोजन मतलब होता है एक से दो होना, सीधा सीधा सामान्य भाषा में। जैसे संयोजन का मतलब होता है ना दो से एक होना, पीछे पड़े, तो उसी तरह से वियोजन मतलब होता है आपको एक से दो होना। तो एक से दो कहने का मतलब है कि अभिकारक एक रहेगा और प्रतिफल दो रहेगा, ये कहने का मतलब है। मतलब अभिकारक कितना रहेगा, आपको कम रहेगा और प्रतिफल ज्यादा रहेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफलों की संख्या अभिकारकों की संख्या से अधिक होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, देखिए अभिकारक कितने हैं, दो, एक कॉपर है और एक नाइट्रिक एसिड है, और प्रतिफल कितना है, 1 2 3, यानी आपको है क्यूप्रिक नाइट्रेट और आपको है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है भूरे रंग की एक गैस होता है। ठीक है, गैस का रंग होता है, हाँ ऑक्सीजन का रंग नहीं होता है, नाइट्रोजन का ये रंग नहीं होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, गैस का रंग होता है, जिसको आज हम अभिक्रिया के थ्रू जानेंगे। तो इस अभिक्रिया को पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ प्रकार भी हैं। तो क्या करते हैं कि नाइट्रिक एसिड और कॉपर के बीच अभिक्रिया कराते हैं। कॉपर के लिए हम एक कॉपर का वायर लिए हैं, कॉपर का ये वायर है। ठीक है, तो इस वायर और ये टेस्ट ट्यूब, आइए थोड़ा सा इधर आइए, तो ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए ताकि दिखाई दे लोगों को। ऐसे ऐसे पकड़िए, यहां पर नहीं, ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रिक एसिड को हम डाल देते हैं। तो ये आपको नाइट्रिक एसिड हुआ और ये आपको हो गया कॉपर। और इसका रंग थोड़ा सा पीछे हटिए तो, और इसका जो थोड़ा सा रंग होता है ना, ये नीला होता है, नीला। ठीक है, तो नीला ये विलयन बन जाएगा जब ये होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। डालने के बाद देखेंगे कि अभिक्रिया शुरू हो जाएगा और भूरे रंग का गैस बनना चालू हो जाएगा। अभिक्रिया आपको शुरू हो गया है, देखिए अभिक्रिया यह शुरू हो गया और इसमें भूरे रंग का ये जो आप गैस देख रहे हैं, ये गैस है, भूरे रंग का गैस है। ठीक है, और यहां से आपको धीरे 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 निकल रहा है। ठीक, थोड़ा सा नाक उधर रखिएगा, उसे खोखने लगिएगा। ये आपको भूरे रंग का गैस है, थोड़ा देर तक ये अभिक्रिया होगा और नीचे का भाग जो है से नीला बनते हुए जा रहा है। चूंकि यह गर्म हो रहा है तो यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। देखिए यहां पर से निकल रहा है गैस, गैस निकल रहा है। अब थोड़ा सा इस गैस को उड़ा देते हैं। ठीक है,
गैस धीरे धीरे छट जाएगा। देखिए भूरे रंग का गैस लगभग छट गया। तो ये अभिक्रिया और इसमें बना आपको ये नीला पदार्थ बना क्यूप्रिक नाइट्रेट। ठीक है, अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो इसको हम दूसरा रिएक्शन के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं, या फिर इस बीकर में भी लेकर समझ सकते हैं इसको। और कोई भी तांबे का अगर है, तांबे का कोई पदार्थ है तो उसमें अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो ये आपको तांबा का एक मिश्र धातु होता है, जो पुराना आपको 5 का जो सिक्का है, कॉइन, ठीक है, पुराना वाला, इसमें भी आपको तांबा, ये तांबा का मिश्र धातु होता है। दिखने में भले चांदी जैसा लगे, तो इसको हम इसकी मदद से सफाई करते हैं, और सफाई करेंगे तो उस टाइम भी यही अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो देखिए ये तांबा के स्ट्रिप, तांबा तो आप समझ चुके हैं, ये भी स्ट्रिप डालेंगे तो होगा, लेकिन हम इसको डालते हैं। तो देखिए आपको भूरे रंग का इसमें भी गैस आपको बनने लगा, इसमें भी आपको भूरे रंग का गैस इस प्रकार से बनने लगा। ठीक है, और ये सफाई हो रहा है इसका। पेपर लाइए, पेपर, रद्दी पेपर लाइए। तो रख दीजिए इस पर, थोड़ा सा इस पर रखेंगे। देखिए आपको ये भूरे रंग का इस पर गैस हटाते हैं, देखिए ऐसे हट भी रहा है। ये आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, इससे एक चिमटे की मदद से ज्वेलरी शॉप में जिसका उपयोग किया जाता है सामान्य रूप में, वो इसी नाइट्रिक एसिड का आपको साफ करने के लिए यूज होता है। तो ये आपको साफ हो चुका है, थोड़ा सा और लाइए पेपर। आपका देखिए सिक्का जो है से कितना आपको ज़्यादा साफ हो गया है, लग रहा है कि जस्ट आपको चांदी जैसा आपको हो गया है, इतना आपको ये सफाई कर दिया। तो इसी का उपयोग किया जाता है। हम लोग एक जानकारी को भी ले लिए हैं और रासायनिक समीकरण का एक प्रकार को भी जान लिए। अब थोड़ा सा इसके दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। अभी इसके प्रकार बहुत सारे हैं, 2-3 प्रकार हैं, तो हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक है, लीजिए, किनका था? तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पर। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में आपको देखिए, वियोजन अभिक्रिया ताप द्वारा भी, तापीय वियोजन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया। तो तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं किसको? इसको हम बोल देते हैं कि वैसा वियोजन अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ताप का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। या किसी पदार्थ को अपघटित करने के लिए जब ताप का प्रयोग होता हो तो
तो उसे तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए या अपघटित करने के लिए यदि विद्युत का प्रयोग होता हो तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए यदि प्रकाश की आवश्यकता होती हो या प्रकाश का प्रयोग होता हो तो उसे प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार हो गया जिसमें हम सिर्फ एक प्रकार अभी पढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग देख भी नहीं पाइएगा। ठीक, तो फर्स्ट है लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन। देखिए, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं किसको? जिसमें अभिकारक कम हो प्रतिफल ज्यादा हो, इसी को कहते हैं। लेकिन ताप के द्वारा हो रहा है तो तापीय अपघटन, विद्युत के द्वारा हो रहा है विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा हो रहा है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश रासायनिक वियोजन। ठीक है, तो ये आपको हो गया वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया, ये सब एक ही अभिक्रिया, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या करते हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया लेड नाइट्रेट, जो पॉइजनस होता है। लेड ऐसे भी पॉइजनस होता है, तो इसको विघटित करते हैं। विघटित करने के लिए हमको उच्च ताप की आवश्यकता होगी, थोड़ा मोड़ा ताप में तो ये होने वाला है नहीं। ठीक है, तो उच्च ताप की आवश्यकता होगी, तो थोड़ा सा पहले हम इस पर ले लेते हैं इसको, लेड नाइट्रेट को। ठीक है, लेड नाइट्रेट को ले लिया गया है और इसको गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है, इतना काफी है। नमक जैसा होता है आपको ये, और इसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो सबसे पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद फिर क्या होगा? पिघलने के बाद फिर ये आपको बनना चालू होगा। भूरे रंग का गैस देख चुके हैं पिछले वाले प्रयोग में, देख चुके हैं आप। तो टेस्ट ट्यूब को जब भी गर्म किया जाता है तो ऐसे नहीं कि अपने तरफ मुंह कर लिया ऐसे गर्म करेंगे, नहीं, ये रीति नहीं है कभी, और ऐसे भी नहीं। ठीक है, बुक में कभी आप ऐसे गर्म करते हुए नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे इस तरह से गर्म करते हुए। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न कभी आप पूछे नहीं होंगे क्योंकि प्रयोग करते नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसको गरम करते हैं। गरम करते समय टेस्ट ट्यूब का मुंह आपको ऐसा होना चाहिए कि उधर कोई व्यक्ति ना हो। ठीक है, या आप मौजूद ना हो उधर। तो इसको गरम करते हैं। देखिए आपको पानी जैसा ये हो गया है। लगभग ये पिघल चुका है। और आप देख रहे हैं परख नली की दीवार पर भूरे रंग का गैस बनना चालू हो गया है। देखिए परख नली की दीवार पर ये भूरे रंग का आपको गैस बनना चालू हो गया है। ये वाला, ये आपको गैस है। ठीक है, आके थोड़ा सा पकड़िए इसको आप लोग कोई, और इस गैस को
देखिए छटने लगा गैस। तो ये भूरे रंग का गैस आपको बना लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन हुआ। तो ठीक है, अब इतना अब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग उतार लिए हैं तो अच्छी बात है। इसको क्या कर लीजिएगा कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है से नेक्स्ट में आपको किया जाएगा। ले लेगा उतना में भी सेव कर दीजिए, सेव कर दिए।